कि मुझे समझ में ये नहीं आती कि ये जो 2 बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, 4 साल 9 महीने ये सोए हुए थे, 3 महीने पता नहीं कैसे कौन-सी एनर्जी इनको मिलती है, टॉनिक मिल जाता है कि ये ठीक हो जाते हैं और इलेक्शन कैंपेन करने के बाद फिर बीमार हो जाते हैं। देखिए पीएस 45 तो आप ये समझें कि मीरपुर ख़ास आफ्ताब कुरैशी विन कर चुके हैं। सलामत लाखों साहब के हवाले से तो थोड़ा इसका जवाब मैं 3 तारीख तक उसके बाद, क्योंकि ये 3 तारीख को बिलावल साहब आ रहे हैं, पता पड़ जाएगा कि विथड्रॉ होते हैं। यहाँ से भी ये सिविल अस्पताल जा रहा था, यहाँ से एक कहीं 42 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ, क्योंकि ये एक बुग़्ज़ माविया था कि कैसे भी करके पीपल्स पार्टी को जो है वो हमने शिकस्त देके चलो अली नवाज शाह की सूरत में हम इस अवाम ने जो है मुंतखब कर ली। तकरीबन 70 के करीब में मैं खुद भी जो है उनके दरवाज़ों पे मोअज़्ज़िज़ीन लेके गए कि शायद जो है वो कुछ चेंज आ जाएगा। उनके पास गए, चलो अपनी सीट मैंने छोड़ी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने की सीट इनके हक में मैंने समझो विथड्रॉ की अपनी, वहाँ पर मैंने फार्म विथड्रॉ करके सिर्फ इस वजह से ये एक एक्सपोज करने आए हैं कि कम से कम अब भी हमारी आवाम होश के नाखून, कोई अगर मुझसे भी कोई बेहतर अगर आशिक रसूल है तो उसको वोट दें। जी, मैं हूं मोहम्मद शहजाद खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमने सामने। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। सियासी हवाले से अगर देखा जाए, समाजी हवाले से अगर देखा जाए तो राजा अब्दुल हक साहब जो है कि मीरपुर ख़ास में जो है कि हर किसी की ज़बान पर जो है कि राजा अब्दुल हक साहब का नाम भी है। और अभी जो सियासी सूरत हाल जो पाकिस्तान में बनी हुई है, इलेक्शन की जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें राजा अब्दुल हक भाई जो है कि पीटीआई की तरफ से आज़ाद हैसियत के अंदर एन 211 से उम्मीदवार हैं। तो राजा भाई, हम आपसे बात करेंगे कि अभी तक जो आपकी इलेक्शन कैंपेन चली है, जो आप डोर टू डोर मार्केटों में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं लोगों के अंदर आप? शहजाद भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपके प्रोग्राम का। शहजाद भाई सच्ची बात है कि शहर में तो हमें सच्ची बात है कि तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शहर इस वक्त इतना चेंज है। वो तो सच्ची बात है कि बजाय हमारे, मैं तो ये कहूँगा कि वो दोस्त जो 2 हमारे बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं जिनके साथ हमारा मुकाबला है, अब उनको जाना चाहिए। वो जाएँ शहर में तो फिर वो रिस्पॉन्स जो है वो, हम तो सच्ची बात है इतनी जगह से जो है रात को 3-3 बजे तक जो है वो शहर के लोग जो है वो वो कहते हैं कि आप रात के किसी भी लम्हे आ जाएँ, किसी भी टाइम आ जाएँ, आ ज़रूर जाएँ, हमें आप कोई भी टाइम एक दे दें। सच्ची बात है हम अब 3-300 मीटिंगें या 3-300 जोनों के पास जाना एक बहुत बड़ी रोज़ की लिस्ट बन रही है। लेकिन अब हम सोच ये रहे हैं कि हमें शहर की तरफ तवज्जो थोड़ी कम दें, क्योंकि शहर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सरप्राइज़ देगा। ऐसा सरप्राइज़ देगा कि यहाँ की आवाम भी जो है ना, वो सोच फ़िक्र में रहेगी कि ये यहाँ का ये सिनेरियो कैसे चेंज हो गया है। हालाँकि जबकि हमारी कोई वर्किंग ये नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि हमने कोई यहाँ पर बहुत एरियाज़ में जो है वो कोई हम अंदर एंटर हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक शहरों की कुछ मार्केटें हमने विज़िट ज़रूर की हैं, कुछ इलाके हमने विज़िट किए हैं, कुछ अभी तक हमारी एक कॉर्नर मीटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है और ना करेंगे। मैं आपको बताऊँ क्योंकि इस वक़्त हम एरियाज़ों को जो है, क्योंकि वो लोग जितनी जहाँ हम कॉर्नर मीटिंग, वही लोग हर एरियाज़ के जो है वो 50-50 लोग, 100-100 लोग वो खुद लेके हमारे पास आ रहे हैं। अब वो कॉर्नर मीटिंग हमारे पास ही बन जाती है। अब हम थोड़ा-सा कुछ ऐसे सिलसिले भी हैं कि फिर मजबूर हम सोशल मीडिया पे उस चीज़ों को जो है वो हाइलाइट नहीं करते, क्योंकि वो फिर हमारे दोस्त जो है वो आज़माइश में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनकी कुर्बतें, मोहब्बतें ऐसे भी हैं जो वो कहीं न कहीं सर्विसेज़ में होते हैं। अब वो लेकिन वो अपनी वो एक मोहब्बत का जो है वो इज़हार जो है वो तो अपनी समझें कि नौकरियाँ जानों दाँव पे लगाने के लिए तैयार भी होते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी की जो है वो उनका मोहब्बत में कहीं हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचाए। अब इस हद तक जो है वो मोहब्बतें हैं, ये सब मोहब्बतें सच्ची बात है कि हमारी वजह से नहीं है। ये इमरान खान साहब की मोहब्बतें हैं जो आज मीरपुर ख़ास चेंज हो गया है। तो बाकी इलेक्शन तो 8 फरवरी को बताएगा कि यहाँ ये जो दोनों सीटें आप ये देखिएगा, पीएस 45 और एनए 211। देखिए पीएस 45 तो आप ये समझें कि मीरपुर ख़ास आफ्ताब कुरैशी विन कर चुके हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी रहा मेरा
थोड़ा पहले अगर 2 दिन 3 दिन पहले तक तो चलो कुछ समझ में आ रहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला में, हम भी कह 2-4 जगह हमने भी कहा कि मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का रहेगा। लेकिन आस्ता-आस्ता जो तरजीह जो माहौल जो सिनेरियो सामने आ रहा है, अब शायद जो है वो अगर असद जुनेजो अगर हो सकता है कि मे बी पॉसिबल है, क्योंकि इनमें आपस में चल रहा है, अगर बिलफ़र्ज़ असद जुनेजो अगर इनके हक में आ भी जाता है, अपना अली नवाज शाह के हक में विदड्रॉ हो जाते हैं, तो फिर जो है मुकाबला जो है वो चला जाएगा। अली नवाज शाह साहब वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं और बाकी और हम भी ज़ाहिर है मैं भी इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हूँ, तो इन दोनों दरमियानों के जो है वो मुकाबला होगा। बाकी जो है वो माहौल तो आपको पता ये डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया का दौर है, हर घंटों में जो है वो डेवलपमेंटें चेंज होती रहती हैं। अच्छा राजा भाई, क्या देख रहे हैं कि मीरपुर खास के अंदर सिंध में जो है कि पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार में है, क्यों मीरपुर खास को जो है कि नज़रअंदाज किया जाता है? उसमें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, तालीम के हवाले से देख लें, सेहत के हवाले से देख लें, तो क्यों मीरपुर खास को नज़रअंदाज किया गया इन 15 सालों के अंदर? देखें, कुछ तो कसूर सबसे पहली बात है कि हमारी आवाम का है, और जब आवाम मुंतखब कर देती है हमारे नुमाइंदों को, जब 15-15 सालों से ये जब यहाँ इक़्तिदारों में होते हैं, फिर अब फ़र्ज़ तो उनका बनता है। क्या इक़्तिदार में क्या नवाब शाह वाले इक़्तिदार में नहीं है क्या? वहाँ पर भी एमएनए, एमपीए नहीं है क्या? हैं? लेकिन क्या है यहाँ बदकिस्मती है, वहाँ पर 5-5 यूनिवर्सिटियाँ बन जाती हैं, 5-5 कॉलेजेस बन जाते हैं, वहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप वहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स देखें, लेकिन क्या यहाँ नहीं है, यहाँ कोई तवज्जो नहीं है। आप यहाँ पर आप देखें कि 15 सालों में क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही रही है ना? किसने जो है वो, किसी ने भी ये आवाज़ उठाई हो कि ये कॉलेज के लिए हमने बात की है? कोई नहीं। कोई यूनिवर्सिटी के लिए कोई सोच बता दे। ये तो सिविल अस्पताल भी, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, वर्ल्ड बैंक का एक स्कीम थी, वो भी मैं आज आपके फ़ोरम पे ये भी बता दूँ कि ये भी मैं सच्ची बात है, क्योंकि हम थोड़ा उस दौरान, मैं आपको पता पीछे दीवारों में 2013 के उस एक एक समझो कि वर्ल्ड बैंक का जो एमडी आया हुआ था, जो एक ड्राइवर जो गाड़ी चला के आ रहा था, उनसे एक वाबस्तगी थी। तो क्योंकि वो 3-4 दफ़ा विज़िट जब उसने किए थे, तो मैंने कहा यार यहाँ पर जो है लास्ट विज़िट, वो यहाँ से भी ये सिविल अस्पताल जा रहा था, यहाँ से एक कहीं 42 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ समझें कि फिर वो एरिया, अगर हम 42 किलोमीटर कहीं ऐसी जगह पे अगर ये हॉस्पिटल चला जाता, लेकिन फिर उनको अर्ज़ रखी, फिर वो यहाँ पर गाड़ी रोक कर भी जो है शहजाद भाई, उसने कहा कि यहाँ पर ज़ाहिर पहले भी विज़िट ये वो यहाँ पर हुए थे, फिर वो हमारे डीसी साहब क्या करेंगे यहाँ, बेबसी है ना। आप जो हमारे नुमाइंदे हैं वो भी जो है वो उनके सामने जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बेबसी है, बेबसी का इख्तियार था। वो फिर भी वहाँ पर लेके गए विज़िट करा के, फिर वो वापसी जब दरबार हाल पर आए, सामने फ़ाइल रखी गई, लेकिन जो है वहाँ पर जो है वो साइन नहीं हुए, नहीं किए। वो उसने कहा नहीं, इससे पहले जो विज़िट तो में हमारे जो टीमें आई हुई, वो तो यहाँ पर जो आज जो सिविल अस्पताल बना हुआ है, लेकिन वो भी कोई तवज्जो नहीं, क्योंकि सियासियों को तो आप कब आपने देखा कि ये 2012 की ये यहाँ पर समझो कि स्टार्ट हुआ है आना जाना, 13 में काम स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर वो आखिरी जो है उसको खुश रखे एक ड्राइवर को वर्ल्ड बैंक के, जो यहाँ पर 5 सेकंड जो है उसने एक गाड़ी को रोक के उसको जो है वर्ल्ड बैंक के एमडी को जो वापसी आके फिर यहाँ ऑन स्पॉट पे 56 करोड़ रुपए रिलीज किए थे। फिर हम पीछे हुए, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर ये कहीं ना कहीं सियासत की नज़र ना हो जाए, मैंने ये काम चले जैसा भी ये था। तो आपको पता करप्शन का तो गाड़ी होता है। फिर यहाँ पर टपी जरदारी साहब ने यहाँ पर इसकी तख्ती रखी, मैंने कहा चलो ये बन जाए। अगर 42 किलोमीटर और 45 किलोमीटर अगर दूर जाके जाने से बेहतर है कि ये 5 किलोमीटर जो है ना वो बेहतर है। चलो यहाँ से हम कराची हैदराबाद तो जा सकते हैं ना, लेकिन अब अगर हम उल्टी अगर ऐसे रुख पे चले जाएं जमसाबाद वाले रुख के ऊपर, तो फिर आप समझे कि आवाम का क्या, वैसे वो बंदे ने तो एक्सपायर ही होना था। तो आज यहाँ पर ये चलो बना मेडिकल कॉलेज जो है उसकी जो है कोई तवज्जो नहीं है। आज 2013 में अब वो 1 करोड़ और 1 अरब 25 करोड़ का ये सिविल हॉस्पिटल, 1 अरब और तकरीबन कोई 40 करोड़ का जो है वो मेडिकल कॉलेज। कोई आज दिन तक मुझे बता दें कि आपको भी शायद
पता नहीं होगा कि कभी कोई किसी ने ये नहीं बताया होगा कि अब वो बाहर की स्कीमें तो वर्ल्ड बैंक की थी। जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, उस दौरान के वर्ल्ड बैंक ने प्रेसिडेंट को दी थी स्कीमें, ये उसका पैसा था। अब वो पैसा चलो यहाँ पर यूटिलाइज हुआ, जो भी कुछ हुआ, मैंने कहा चलो ये लग जाए, बने, चलो ये बना, कुछ ना कुछ आवाम को एक थोड़ा बहुत जो भी। मुझे आज भी हमें तकलीफ है क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर ना, क्या करेंगे यहाँ पर। जगहें होती तो आज वहाँ पर अगर हमारे मीरपुर खास में अगर ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जगहें पड़ी हुई थी, जो आज बड़े बड़े ऑफिसें बनी हुई हैं, उनके बंगले बने हुए हैं हमारे जो है वो यहाँ के अमलदारों के, वो वहाँ पर जगह दे देते तो आज ये 40-50 एकड़ों के ऊपर वो तो 100-100 एकड़ पड़े हुए हैं, ऐसी जगहें पड़ी हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती से न होने से तो चलो कुछ यहाँ पर ये बन गया। अच्छा राजू भाई, क्या देखते हैं कि मीरपुर खास में 2018 के अंदर थोड़ा सा लोगों में एक चेंजिंग लेके आए थे कि मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी की 3 दहाइयों से सीटें वो निकालते थे, तो वो सीटों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आज़ाद उम्मीदवार जो नाराज़ पीपल्स पार्टी से थे, अली नवाज शाह साहब, उनको जो है कि लोगों ने जिताया। उनकी जानिब से स्कीमें भी बड़ी आई मीरपुर खास के अंदर, मगर वो स्कीमें हमें मीरपुर खास में इतनी नज़र क्यों नहीं आई कि वो कहाँ गई वो स्कीमें इतनी सारी? देखें भाईजान, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल है और लम्हा फ़िक्रिया है कि जब मैं समझता हूँ कि 85 करोड़ के करीब तो जब आज़ाद उम्मीदवार। अच्छा, आप पहले ये भी बता दूं कि अब ये जो, क्योंकि ये एक बुग़्ज़ माविया था कि कैसे भी करके पीपल्स पार्टी को जो है वो हमने शिकस्त देके चलो अली नवाज शाह की सूरत में हम इस अवाम ने जो है वो मुंतखब कर लिया। अच्छा, वो सही अली नवाज शाह साहब की भी सोच ये थी कि अच्छा सारी पार्टियों ने लब्बैक कर दिया, एमक्यूम को भी जो है वो एमक्यूम ने, जीटीए ने, हम जैसे भी उसमें शामिल हो गए, हम जैसे भी जो है चलो ये चेंज आएगा और तकरीबन 70 के करीब में मैं खुद भी जो है उनके दरवाज़ों पे मोजिज़िन लेके गए कि शायद जो है वो कुछ चेंज आ जाएगा। उनके पास गए, चलो अपनी सीट मैंने छोड़ी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, एमएनए की सीट इनके हक में मैंने समझो विदड्रा की, अपने वहाँ पर मैंने फार्म विदड्रा करके आ गया। तो अब ये सोच थी कि शायद ये इनकलाब आ जाएगा, कोई सोच हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि वो जीत तो गए, अवाम ने वोट दे दिया, सब पार्टियों को जो है वो एक ड्रामाई अंदाज से जो है वो ऐसा गेम खेला प्यार का कि वो डुगडुगी भी बच गई और जीत भी गए सही अली नवाज शाह साहब। अब अकल की होश आया, अब सब परेशान है कि ये पहले तो हमारे साथ ज्यादतियां कर चुके, अब ऐसा भी सूरत हाल है कि वो पार्टियां कहते हैं अगर हम इनको अगर अब के वोट देते हैं तो हमारी सीटें में खतरे में है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अगर वो कहते हैं कि जिस तरीके से पहले चोटें हुई हैं, अगर ये वोट अगर दोबारा देते हैं तो वो उम्मीदवार हारते हैं, वो 11 बजे हार जाएंगे। ये एक सिनेरियो अब के चेंज है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिलसिला किया कि अब 85 करोड़ रुपए खाली इमरान खान साहब ने दिए। मुझे बताएं कि इमरान खान की तो कोई मुझे तख्ती तो नजर नहीं आती। अब वो वहां पर मैंने 4-5 दफा पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ स्कीमें दी है। मैंने बोला स्कीमें दी तो वो यार एक सामने तो आती है ना, ये तो है नहीं कि आपने 200 फीट की सीसी दे दी। 200 फीट की सीसी में आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भाई 25 करोड़ लगा लो, 25 करोड़ भाई 80-85 करोड़ है ना भाई। या तो ये स्कीमें अगर कहीं मेरे जहाँ तक अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं 212 के इलाकों में जो है वो ज़ाहिर है वो अपने हल्के अहबाब में जो आज जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस सिनेरियो में, तो अब 2 हल्कों से तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब दोनों ही हल्के जीत गए तो हो सकता है ये छोड़ दें तो फिर मीरपुर खास तो फिर लावारिस हो गए। मान लेते हैं ये दोनों सीटों पे वो 211 भी खड़े हैं, 212 पे भी खड़े हैं, चलो दोनों मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 85 करोड़ रुपए जब इमरान खान की हुकूमत थी जब इनको मिले, उसके बाद जब रिजीम चेंज हुआ तो जब जारी बात है वहां से भी कुछ स्कीम मिली होगी। फिर लास्ट में जब सुनने में ये आया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जाते जाते भी जो है कि एमएनएस को बड़ी अच्छी जो है कि पैकेजेस दिए, उसमें स्कीमें भी दी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब 2 अरब रुपए मीरपुर खास को अगर देखा जाए तो वो मिले, मगर वो लगे कहाँ? भाईजान अब ये तो अब हमारी आवाम जो है वो सोच रखे है ना कि वो कहाँ गए। अब मुझे ये बताएंगे ये अगर उन्होंने अगर चंद अगर सोलर खंबे लगा दिए या चंद अगर पेवर ब्लॉक के रोड बना दिए या सीसी बना दी, कोई मेगा कोई ऐसा काम कहीं, अब मुझे आप एक स्कीम बता दो कि ये 1 करोड़ की एक ये स्कीम है तो मैं मान जाऊं कि कहीं काम हुआ।
भाई अगर 2 अरब 200 करोड़ हुए ना भाई, 200 करोड़ में आखिर 200 करोड़ों में कोई एक इसकी स्कीम की जो है कोई बड़ी कोई मुझे तो नजर नहीं आता जिसके ऊपर नजर आया हो कि यार किसी ने ये वावा की हो कि ये यहाँ पर छोटी छोटी आपकी स्कीम है, 2 लाख 5 लाख 7 लाख, आप अगर 500 स्कीमों में लगा तो वो कितने भाई, एक एक 2-2 लाख की भी अगर 10 लाख की कितने की अमाउंट हुई, 5 करोड़ की, 10 करोड़ 15। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। या हम समझते हैं कि मैं नहीं समझता कि मीरपुर खास में ये अब 212 में हमें थोड़ा सा ये ज़रूर हम जो जो ये डिपार्टमेंट है इससे ज़रूर हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ मीरपुर खास के साथ जुल्म कि ये 212 में कहीं स्कीमें चली गई हूँ, जहाँ आज वो खुल के वो जब 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये एक तो जाहिर है मीरपुर खास, मान लेते हैं हम हार जाते हैं वो दोनों जीत जाते हैं, अब क्या पता कि वो यहाँ की छोड़ देंगे वो वहां से ले लेंगे। जब दोनों टांगे हैं अगर, और फिर घर में ही अगर सारी सीटें बच्चों को देनी और आपने लड़नी है, तो मकसद है हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? यही है कि गिव एंड टेक करके और दूसरों को और सीटें इस तरीके से नहीं है, ये हमारे खान साहब का विजन नहीं है। अच्छा राजा भाई, अभी सुनने में ये भी आ रहा है, हमें अपने तौर पे ज़राए से इत्तलात ये भी मिल रही है कि मीरपुर खास में एक दफ़ा फिर जो है कि सियासी जमातें जो मतलब डेमोक्रेटिक ग्रैंड अलायंस के नाम से जो बना है सिंध में, तो वो कोशिशें कर रही हैं कि मीरपुर खास में किसी तरीके से दोबारा एमक्यूएम को राम किया जाए, नून लीग को राम किया जाए, और असद जुनेजो जो 2011 से नून लीग के उम्मीदवार थे उनको बिठा कर कोई हिमायत दे दी जाए अली नवाज शाह साहब को। तो इसका मतलब तो यही है कि मीरपुर खास में फिर वही गेम खेला जाएगा, तो लोग वोट देंगे दोबारा एक दफ़ा धोखा खाने के बाद। देखें भाईजान, ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं समझता। अगर ऐसा होता है तो ये समझो हमें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं, अगर जैसे आपने बात की एमक्यूएम के साथ चोट हो गई, फंक्शनल लीग के साथ चोट हो गई, अब वो तो सबको, जैसे हमारे साथ भी चोट कर गए। हमने सिर्फ फकत एक स्कीम मांगी थी, मैंने कहा साईं और कुछ नहीं, ये 15-16 लाख की एक न्यू सिविल अस्पताल क्या एक रोड है, ये एक उसकी दीवार से लेके 700-800 फीट का टुकड़ा है, वो आप दे दें, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैंने कहीं भी नहीं चाहिए। और जबकि उसने खुद कहा सही अली नवाज शाह साहब ने कि आपकी वजह से मुझे 16-17 हज़ार वोट मिले। अब जिस बंदे की कहने के बियाफ के आपको 16-17 हज़ार वोट मिले हों, फिर और जब मीरपुर खास में इनको 32,000 वोट दिया है, खाली शहर की मैं बता रहा हूँ आपको, सिंध ये जो तालके दूसरों नहीं बता रहा हूँ मैं, तुर्कली मरी नहीं, मैं शहर की बता रहा हूँ, जो 32,000 वोट मिलने के बावजूद एमक्यूएम, अब आप एमक्यूएम का अब मैं बताऊं, ये अगर ऐलान कर दें कि हम अली नवाज शाह को हिमायत देते हैं, आप देखें 11 बजे आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा, आवाम समझ जाएगी कि क्या एमक्यूएम के लोग क्या नहीं समझते कि एक दफा चोट की अब दूसरी दफा चोट होने जा रही है। जब दो पाँव पे तो खड़े हो ना, अब कहीं भी एक तरफ खड़े हो जाए। हम आज आजाद मजबूरन हुए ना, पहले तो हम जाहिर है पीटीआई के एक प्लेटफॉर्म से खड़े हुए थे ना, ये तो मजबूरन आज आजाद खड़े हुए। ऐसा तो फिर भी आज भी वोट हमें इमरान खान के नाम से, चलो हमने पहले अगर 18 में अगर आजाद वोट अगर 5,000 के करीब लिए तो आज अब के मिल जाते 10,000। 2 हल्के थे, जाहिर है यहाँ का ये एक हल्का था, एक दूसरा जो आज 45 है, दूसरा 46 है, वो आजाद के हिसाब से अगर 10,000 मिल जाते बिलफर्ज है, बाकी तो सारा पीटीआई का वोट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब इस दफा ये जो है वो ड्रामाई अंदाज से जो है, इस दफ़ा फंक्शनल लीग भी बहुत होशियार है और सारे जीडीए का भी जो है ये सिनेरियो, अभी ये माहौल नहीं है कि आप ये समझें कि जो अब लोग बहुत होशियार है, अब इस तरह वोटर होशियार है कि अभी तो ये कंडीशन हो गई कि हमारे जो 2 बुजुर्ग रहनुमा जो है ना, अब जहाँ जाते हैं अब ढोल साथ ले लिया है। अब ढोल इसलिए ले लिया है क्योंकि वहाँ आवाज़ें पड़ती हैं कि आपने क्या दिया, तो वो पहले से ढोल बजाना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी आवाज़ ही ना आए। तो अभी यहाँ पर ये सूरत-ए-हाल है जब हमारे मीरपुर खास में, तो आप क्या आपने देखा मीरपुर खास में ये वर्क करें, मुझे खुशी होगी आवाम देखे। आज हमें आवाम बार बार बुला रही है, वो भी तो आवाम में आए ना अपने हल्कम, जब वो वोट लेने के लिए आ रहे हैं, आए ना शहर से वोट उठाएंगे ना। दोनों मैं चैलेंज करता हूँ ये अपने शहर की हुदूद में घूमे, डोर टू डोर, दोनों बुजुर्ग रहनुमाओं को मेरी इल्तिजा अर्ज है, वो देखते हैं कि आवाम हमारे साथ प्यार करती है या इनके साथ ज्यादा प्यार करती है। अच्छा राजा भाई, अभी हम मीरपुर खास में मुख्तलिफ ज़ाहिरी बातें सर्वे भी करते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो लोग अभी भी वही सवाल कर रहे हैं कि ये वही सियासी जमातें हैं जो पीडीएम में
16 जमातों का जो मिक्स अचार बना था। अब लोग फिर वही मतलब एक दूसरे की सियासी जमातों की बुराइयां कर रहे हैं, और फिर लोग भी हमसे सवाल ये कर रहे हैं कि ये लोग फिर हुकूमत में आएंगे। आज शहरी हमसे पूछते हैं कि गैस पे हमें फिक्स टैक्स लग गया, 14-15 रुपए का जो यूनिट था आज वो 32-33 रुपए पे चला गया। अशिया खुर्दोनोश के हवाले से, कारोबारी हवाले से लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कारोबार मुकम्मल तौर पे ख़त्म है। तो लोग मतलब इस दफ़ा चेंज लेके आएंगे, या सूरत हाल वही होगी कि दोबारा वही मिक्स अचार दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा? देखिए, कोशिश तो यही हो रही है। देखिए, कोशिश तो ऐसा ही है कि आप देखें शहर के हल्का अहबाब में, कि आप हैरान रहेंगे, वोटरों से ज़्यादा तो झंडे लगे हुए हैं। वोटरों से ज़्यादा तो जो है वो पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। अब हमारे पेनाफ्लेक्स कहीं हज़ारों में हैं, उनके एक जगह पे मैंने पूछा आपके पेनाफ्लेक्स कितने बने? तो उसने कहा मेरे 27 लाख रुपए तो पेनाफ्लेक्स बन गए। अब जब 27 लाख रुपए के जिसके पेनाफ्लेक्स, खाली पेनाफ्लेक्स हो, एक दुकान के 3-3 दुकानें उनकी चल रही हैं पेनाफ्लेक्सों की, तो ये बहुत, हाँ, शहर की आवाम चेंज हुई। बहराड़ी की मैं समझता हूँ 30 से 35% चेंज है। जहाँ घर में एक आधा पढ़ा लिखा बंदा है ना, वो घर चेंज है। एक भी पढ़ा, अगर मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, वो घर बिल्कुल चेंज है। चाहे वो अकलियती बिरादरी है हमारी, चाहे वो किसी भी बिरा, चाहे बलोच हो, पठान हो, कोई भी, जो क्योंकि वो तालीमी रेशो उनका कम आता है, लेकिन उनका बच्चा अगर मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, वहाँ चेंज है। 30 से 35% चेंज मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता आपके कि वो जैसे वो पुरानी जो सियासतों का जो आप महवर जो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये कसूर सारा हमारा खुद का है। ज़ाहिर है वोटर अगर अगर ये समझ जाए कि इसने इतने एतबारों में ये कुछ सारे माहौल को जो है वो इन्होंने बारियां ले लेके और इतनी बड़ी सारी पार्टियां जो है वो एक ऐसा जो है वो 14 पार्टियां जो है वो बन के जो है ये जाहिर कर दें। लेकिन होगा मिक्स अचार भी, अभी भी कोशिश यही है। अचार वही बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि यहाँ पर जीना जो है ना, सच्ची बात है, हम जैसे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, हमें पता है कि हम 2 गाड़ियों पे जा रहे हैं। हमारे ऊपर भी सवाल ये कि आप क्या, हमें तकलीफ नहीं है? हमारे ऊपर कितने प्रेशर हैं, आप सब पता है। वो आवाम, वो सब माहौल खुलता जा रहा है, एक्सपोज होते जा रहे हैं सारे। अच्छा राजू भाई, आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा कि जो ज़ाहिर बात है आप सियासी एतबार से भी काफ़ी पुराने, मतलब एक तो सियासी माहौल को समझते भी हैं, लोगों की सोच को भी समझते हैं। मीरपुर खास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के बड़े दरीना साथी सलामत लाखों, दूसरा एमक्यूएम से जो है कि साबिक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी कह सकते हैं, यूसी के चेयरमैन भी कह सकते हैं साबिक, वो इस दफ़ा अपनी ही पार्टी से और अपने ही दोस्तों से नाराज़ होकर आज़ाद होकर खड़े हुए हैं। तो कितना मतलब जो है कि डैमेज करेंगे इन दोनों पार्टियों को? देखें, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि सलामत लाखों साहब के हवाले से तो थोड़ा इसका जवाब मैं 3 तारीख तक उसके बाद दूंगा। सही। क्योंकि ये 3 तारीख को बिलावल साहब आ रहे हैं, पता पड़ जाएगा कि विथड्रा होते हैं तो पता पड़ जाएगा। अगर 3 तारीख तक अगर विथड्रा नहीं होते और नहीं पीपल्स पार्टी के हक में बैठते, तो फिर शायद ये समझें कि ये इलेक्शन लड़ेंगे। और बाकी रहा हमारे भाईजान मुजीब भाई की आप बात ज़ाहिर कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है दरीना उनके साथी रहे। अब ज़ाहिर है बंदा जब कहीं, हो सकता है कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई होगी, लेकिन वो आपस का ही वोट है, उनका टूटेगा। और ये तो यहाँ पर तो एक आवाम ने तो यहाँ देख लिया और साबित हो चुका है, क्योंकि यहाँ माहौल देखें इतना चेंज है कि जब वो जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो पहले से ही आवाज़ आती है, भाई या का ना बुदो या का नस्तान। तो आप क्या कहेंगे? राजा भाई, क्या कहेंगे आप अपने हल्के के जो वोटर्स हैं, हमारे प्रोग्राम आमने सामने के तवज्जुह से, कि आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके तवस्सुल से ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भी आपका मीरपुर ख़ास का छोटा सा एक बच्चा हूँ, और आज मुकाबला ज़ाहिर है सबको पता है कि यहाँ पीपल्स पार्टी सैयद अली नवाज़ शाह साहब आज़ाद उम्मीदवार हैं। मैं भी एक, अभी इस वक्त मैं भी आज़ाद उम्मीदवार हूँ, जो कि मेरा इंतखाबी निशान बोतल है। और मेरे पीएस जो NA 211 का मैं उम्मीदवार हूँ मीरपुर ख़ास से, और ये शहर की सीट है। और दूसरा जो है, हमारे जो 2 MP हैं यहाँ पर, हमारे आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब हैं, उनका PS 46 है, जो जिनका इंतखाबी निशान जो है वो पाइन एप्पल है।
जिसको उर्दू में हम अनानास कहते हैं। और दूसरा हमारा जो है 46 से जो है वो हमारे सैयद मुमताज़ अली शाह साहब हैं, उनका जो इंतखाबी निशान बोतल है। तो ज़ाहिर है हमारा एक ये पूरा पैनल है, ज़ाहिर है एनए के ऊपर मैं बोतल के निशान के ऊपर हूँ, आफ्ताब हुसैन कुरैशी अनानास के ऊपर है पीएस 45 से, और 46 के ऊपर जो है वो हमारे मुमताज़ अली शाह साहब जो है वो भी हमारे बोतल के निशान के ऊपर है। क्योंकि हमारे मीरपुर ख़ास तालका, सिंदड़ी तालका, शुजाबाद और हमारा ये समझो कि हमारे मेन जो तालका जो है वो तीनों जो शहर की हुदूद के जो है हमारे, ये इसमें जो है तुर्कली मरी जो है ये भैया इसमें आ जाता है। मकसद बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो शहर का एक हुदूद है तकरीबन। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त में अगर हमारे वोटरों ने अगर ये देख लिया, ये समझ लिया कि कुछ चेंज लेके, क्यों बाराड़ी के इलाकों की में तनासुब जो है ना वो थोड़ा सा अकलियती बिरादरी होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा फेवर शायद उनको मिल जाए। बाकी शहरी हुदूद हमारी जो है वो तकरीबन इस दफ़ा ये चेंज है, आप ये देखेंगे। क्यों हम यहाँ शहर से फुल ले जा रहे हैं, क्यों एमक्यूएम का कोई बंदा नहीं है एनए के ऊपर, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर फ्री हैंड है। एमक्यूएम की वजह से जो है वो ज़ाहिर है और कोई उनके पास है नहीं। अली नवाज शाह साहब के ज़ाहिर है जो लोग थे तो वो भी इस दफ़ा देख चुके हैं कि हमने वोट दिया, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। मीरपुर खास क्योंकि बरसातों में कोविड में हम बुला बुला के मेरे जैसे जो है साईं आ जाएँ, कोविड में कोरोना में कोई नहीं आया। उसके बाद जो है वो बरसातों में बुला बुला के साईं अली नवाज शाह साहब को क्योंकि वोट दिया हुआ था, हम तो कम से कम ये अच्छा हम भी ये सोच रहे थे यार पीटीआई को भी इनको वोट पड़ा है, आज़ाद का भी वोट पड़ा है, सारे लोगों ने बुलाया, सारी पार्टियों ने बुलाया, फंक्शन लेने के लिए भी बुलाया, एमक्यूएम ने बुलाया, हमने बुलाया कि साईं आएंगे। साईं कह रहे मैं साईं कोरोना में, और कोरोना आप कराची में बजा के बैठ रहे हैं तो भाई आवाम कहाँ जाएगी। अभी आप वोट देने के, मुझे समझ में ये नहीं आती कि ये जो दो बुजुर्ग रहनुमा हैं 4 साल और 9 महीने ये सोए हुए थे, 3 महीने पता नहीं कैसे कौन सी एनर्जी उनको मिलती है, टॉनिक मिल जाता है कि ये ठीक हो जाते हैं और इलेक्शन कैंपेन करने के बाद फिर बीमार हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन इस दफ़ा हमारी आवाम ये सूझबूझ रखते हुए ये देखेगी कि कहाँ कौन खड़ा है। मैं बहैसियत ज़रूर एक हमारे इस मीरपुर ख़ास से अदना सा एक खादिम हूँ मैं, कभी ये नहीं है। हमने हमेशा आजिज़ व इनकसारी से जो है वो दोस्तों के साथ बैठे हैं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं कोई सेठिया हूँ या कोई मीर पीर हूँ, या हमारे दरवाजे हार भी जाते हैं तो सच्ची बात है शहजाद भाई उसी दिन हमारे दूसरे दिन यहाँ पर दरवाजे खुले हुए होते हैं। ये नहीं कभी सोच रखा कोई हम जीत के लिए यहाँ पर आए। हम आज भी सिर्फ इस वजह से ये एक एक्सपोज करने आए हैं कि कम से कम अब भी हमारी आवाम होश के नाखून ले। कोई अगर मुझसे भी कोई बेहतर अगर आशिक रसूल है तो उसको वोट दे, मेरा अपना वोट भी उनको। जी, आपने सुना ये थे राजा अब्दुल हक जो पीटीआई से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी आपने बातें सुनी, उनका इलेक्शन का जो इंतखाबी निशान है वो भी आपने सुना। अब फैसला आवाम को करना है। हमने जो सवालात करने थे वो राजा भाई से किए और राजा भाई ने उसके जो जवाबात दिए आप उससे कितना मुतमिन होते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे किसी और कैंडिडेट के साथ। ओके बहुत राजा भाई, शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाक।